ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ पूर्वी, मुझे प्लीज बता सोहम को क्या हुआ है, वो ये सब क्यों कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुझे अच्छे से पता है कि सोहम क्यों ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने आई के घर तुम लोगों की बात सुनी है थोड़ी बहुत। प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता सोहम को क्या हुआ है। हाय वो पूर्वी प्लीज, तू जानती है ना कि सोहम मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैंने सोहम का कई सालों तक इंतजार किया, जब वो मेरे पास है तो उसे खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि सोहम किसी गलत रास्ते पर जाए। मैं नहीं चाहती वो फिर से कहीं वो विष्णु लाला बन जाए। मुझे प्लीज बता पूर्वी, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तू अपने भाई को और मैं अपने बेटे को खो दूं। प्लीज मुझे बता क्या हुआ है सोहम को। सोहम दादा वो गौरी से प्यार करते हैं और क्योंकि अब गौरी की शादी सच्चू दादा से तय हो गई है तो वो बहुत हर्ट हुए आई। और उनको तो ये लगता था कि शायद गौरी उनसे प्यार करती है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि गौरी के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो वो बहुत टूट गए। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। कैसे उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाय वो कैसे बताते। उन्हें तो लग रहा था कि बाबा और तू उनका रिश्ता लेकर गए हो गौरी क्या। वो ये सब नहीं सह पा रहे। आई सब गलती मेरी है, मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पाई। सब गलती मेरी नहीं। आई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आई देखा जाए तो ये एक तरफा प्यार है। गौरी ने तो साफ साफ सोहम दादा से कह दिया था कि वो उनसे प्यार नहीं करती। और देखा जाए तो इसमें गौरी की भी कोई गलती नहीं है। उसे कहाँ पता था कि सोहम दादा उससे प्यार करते। सोहम दादा ने भी उसे कुछ नहीं बताया। और प्लीज तू ये मत सोच कि तुझसे गलती हुई है। तूने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, लेकिन दुख उसे हुआ है, तकलीफ उसे हुई है। वो फिर से धीरे धीरे बदलते जा रहा है। पता नहीं क्या होगा, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा पूर्वी, किसी भी तरह। मुझे तेरी मदद चाहिए पूर्वी। ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। आई मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। सोहम चल घर चल। आई तू जा यहाँ से, हमका कहीं नहीं आना। सोहम ये सब क्या है? तुझे क्या लगता है ये शराब पीने से तेरी मुसीबतों का हल निकल आएगा? इन सारी चीजों से कुछ नहीं होगा। सोहम मेरी तरफ देख। तो अपने दिल की बात तेरी आई को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मुझसे तो हर चीज शेयर करता है ना, तो क्यों अपने दिल में बातें रखना? मुझसे बात कर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी सारी मुसीबतों का हल निकाल सकूं। लेकिन मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि तू खुद अपने आप को तकलीफ दे और किसी गलत रास्ते पर चले। मैं सब जानती हूँ सोहम, तू गौरी से प्यार करता है ना, और गौरी तुझसे प्यार नहीं करती। यही चीज तुझे खल रही है ना कि वो तुझसे प्यार क्यों नहीं करती। मुझे पूर्वी ने सब बता दिया है सोहम। देख सोहम, दुनिया में हर किसी को हर किसी का प्यार मिले ऐसा नहीं होता। और जहां तक तेरे प्यार का सवाल है तो तू अकेला गौरी से प्यार करता है, गौरी तुझसे प्यार नहीं करती।
सोहम, गौरी को तुझे भूलना ही होगा। अगर कोई हमसे प्यार ना करे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खुद भी जीना छोड़ दें। मैं तेरे साथ हूं ना, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तू देखना, मैं तेरे लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लाके दूंगी, प्रॉमिस। तो फिर हमरी को गौले दिला देना। हाँ, वही दुनिया है हमरे लिए। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, आए नहीं जी सकते उसके बगैर। पागल हो गया है तू? एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। सोहम, गौरी तेरी होने वाली वही नहीं है। मैं जानती हूँ तू उससे प्यार करती हूँ, मैं तुझे समझती हूँ। तुझे गौरी को भूलना होगा सोहम। वो तुझसे प्यार नहीं करती है, और अगर हमसे कोई प्यार ना करे तो हम उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। ना वो खुश रहेगी ना तू खुश रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम मेरे अंदर के दर्द को नहीं समझ रही है आई। अगर समझती तो हमरे को भूलने को नहीं कहती, गौरी दिलाती है हमरे को। कैसी बातें कर रहा है तू सोहम? मैं सब समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी गलत चीजों को, तेरी गलत जिद को मैं पूरा करूं। देख सोहम, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कोई हमसे प्यार करे। हम गौरी को फोर्स नहीं कर सकते। हम गौरी को ये नहीं कह सकते कि तुझे सोहम से प्यार करना ही होगा। उसका पूरा हक बनता है अपनी पसंद के लड़के से शादी करे, किसी और के लिए नहीं। मेरे लिए गौरी को भूल जा, सचिन के लिए, कम से कम अपने लिए गौरी को भूल जा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे बहुत तकलीफ होगी। और तू क्यों इतना सोच रहा है? हम है, हमारा पूरा परिवार तेरे साथ है। तुझे इतना प्यार देंगे ना कि तुझे किसी के और के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। सोहम, प्लीज मेरी बात समझ मेरे बच्चे। कोई भी हमारे प्यार को नहीं समझता, हमारी आई भी नहीं। सोहम, मेरी बात। क्या है? एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तो हिले डुले जा रही है। तेजू, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। तो पहले बताना था ना। अरे गप्पे मारते हैं रात भर। नॉट अ बैड आइडिया। या तो तुझे हम कनाडा में कितनी बातें करते थे और रात भर सोते भी नहीं थे और नूडल्स खाते रहते थे, और सुबह हमारी आंख नहीं खुलती थी, और मैं स्कूल बंक करने के लिए पेट दर्द का बहाना मारती थी। कितनी गंदी एक्टिंग करती थी ना, बाबा तुझे पकड़ लेते थे। तेजू, वो दिन कितने अच्छे थे ना। वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते क्या? हाँ यार, वो दिन तो अब नहीं है। बस यादें हैं, मेमोरीज हैं, बस याद करके खुश हो लेते हैं। ये तो तू सही कह रही है, बट तेजू, तुझे नहीं लगता कभी कभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो जाता है जो फ्यूचर में जाके तकलीफ देता है? जैसे आज ही देख लेना, विनोद मामा के घर में जो कुछ भी हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मंजू मामी यही डिजर्व करती हैं। काम धाम तो है नहीं, बस सारा दिन सबकी बुराई। चारे सोहम दादा कितनी कोशिश कर रहे सुधरने की, हमने कितना साथ दिया उनका। मतलब कोई चाहता ही नहीं उन्हें सपोर्ट करना, सब टांग खिंचाई करते रहते हैं उनकी। बाबा की जगह मैं होती ना, मैं भी 4 बात सुनाती। तेजू, तुझे तो सिर्फ झगड़ा करने का बहाना चाहिए। ए हेलो, झगड़ा करने का बहाना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्हें मैं चाहती हूँ, मेरे परिवार वालों के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उससे लड़ूंगी नहीं क्या? ओके, रिलैक्स। तू मुझे ये बता, आज तो सनी से मिली थी ना, तो क्या बात हुई उससे? कुछ शादी का सोचा तुम लोग ने? मत भूल, सच्चू दादा के बाद तेरा ही नंबर है। वो क्या है ना, हमने ब्रेक ले लिया है। ब्रेक? हम दोनों 1 साल के ब्रेक पे है रिलेशनशिप से। हुआ ये, सनी ये कह रहा था, तेजू अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता यार। मेरी सारी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई है और वहाँ उन्हें नई दुकान सेटअप करनी है। मॉम और मौसी को मेरी बहुत ज़रूरत है, सो आई नीड टू गो देयर। अब तुम तो मुंबई छोड़कर राजकोट आओगे नहीं और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, पर अब हमारे रिलेशन का मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक ब्रेक ले लेते हैं। I mean, 1 साल का ब्रेक, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। 1 साल बाद मिलेंगे लाइफ में तो सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रहना है साथ में, नहीं रहना है। हाउस दैट? गुड आइडिया। परफेक्ट। और एक और चीज, अगर इस 1 साल में तुम्हें कोई पसंद आ जाता है तो तुम उसके साथ आगे बढ़ सकती हो। एंड सेम रूल अप्लाइज टू यू, तुम भी कर सकते हो। ओके,
और अगर कोई नहीं मिला तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।